नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। मैं आपका अपने चैनल टेक एंड ट्रिक्स इंडिया में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहा हूं वो टेक्नोलॉजी है फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले। इस टेक्नोलॉजी पे अभी एक या दो कंपनी वर्क कर रही हैं, लेकिन आगे आने वाले इसमें कई कंपनी इस पर वर्क करेंगी। इस टेक्नोलॉजी को हम ई इंक पेपर डिस्प्ले भी कहते हैं। अब मैं आपको इस स्लाइड्स के मैंने इस पर प्रिपेयर करी हैं और मैं आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। जो मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में कंटेंट कवर करने वाला हूं वो मेरे ये हैं: ऑब्जेक्ट्स, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे बनता है, फंक्शनैलिटी क्या काम करेगा, कंपैरिजन इसका मैं एलसीडी के साथ करूँगा, और प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है ई पेपर का, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होगा, और बाकी कंक्लूज़न। अब हम सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है। ये जो है हमारे फ़ोन्स के जैसे स्क्रीन की ग्लास टूट जाते हैं तो ये उससे प्रोटेक्ट करती है हमें, और जो हम स्क्रीन एक्स्ट्रा वेट हो जाता है हमारे फ़ोन का तो इसकी वजह से कम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन, जिसमें फ्लेक्सिबल डिस्प्ले जो होती है फ्लेक्सिबल होती है नेचर के अंदर। इसके दो नाम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेपर और इलेक्ट्रॉनिक इंक डिस्प्ले। उसके बाद जो ये ई पेपर होता है वाइड व्यूइंग एंगल होता है, मीन्स आप इसे किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपके मतलब ये क्लियर इमेज दिखाई देती है। ये नहीं कि आप इधर से देख रहे हैं तो आपकी क्लियर इमेज नहीं दिखाई देती जैसे आप एलसीडी में देखते हैं। और ये ई पेपर फ़ोन जो होंगे ये ई पेपर से बने होंगे और ये अलाउ करते हैं कि जो इसकी फ़ोन की बॉडी होगी आप इसे ईजिली फ्लेक्सिबली मोड़ सकेंगे। उसके बाद जो ई पेपर होता है वो एक मतलब स्मार्टफोन के सारे वर्क करता है कम्प्लीटली, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि हम इसे वाट मतलब क्या ये फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले अट्रैक्टिव कैसे होती है। एक तो इसके अंदर लाइट वेट होता है ज़्यादा, जब स्क्रीन की जगह पेपर की तरह स्क्रीन रिमूव एक्सचेंज हो जाएगी तो इससे ये लाइट वेट हो जाएगा। उसके बाद है कि वेरी थिन है, और ये इसकी एबिलिटी होती है कि इसे हम ईजिली कर्व कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, रोल कर सकते हैं और इसे फोल्ड कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी की मीन्स आप इसे एक जगह से दूसरी जगह ईजिली आप जब फ़ोन में यूज़ करेंगे तो उसका वेट कम हो जाएगा, तो इसलिए आप ईजिली इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। और लो पावर पे वर्क करता है, मीन्स एक बार आपने इसे पावर दे दी, इसने स्क्रीन पे अपनी इमेज फॉर्म कर ली, फिर उसके बाद ये पावर कंज्यूम नहीं करेगा। फिर आप जब इसे नेक्स्ट बार इनपुट देंगे तब ये पावर फिर से लेता है, उससे पहले ये स्लीप मोड में चला जाता है। तो इससे आपकी बैटरी लाइफ बढ़ जाती है फ़ोन की, और आप इसे ज़्यादा एक बार चार्ज करने के बाद आप ज़्यादा बार इसे यूज़ कर सकते हैं। नॉन ब्रेकेबल है, जैसे आपकी स्क्रीन टूट जाती थी लेकिन इससे ईजिली आपकी प्रोटेक्टेड रहेगी स्क्रीन। उसके बाद ये हिस्ट्री मतलब इसका इन्वेंशन कब हुआ है। 1970 में निक शेरिडन ने ज़ाइलो पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर में इसका इन्वेंशन किया था, और इसका जो फर्स्ट नेम था वो था गायरोकॉन। और इसका जो एक और नया आया था ये 1990 में, एक और किसी ने इन्वेंट करा था इसे ई पेपर को। उसके बाद हम इसमें किस तरह से हम इसमें मतलब इमेज हमें दिखाई देती है। इसके अंदर दो पार्टिकल होते हैं, ब्लैक पार्टिकल और वाइट पार्टिकल्स। जो ब्लैक पार्टिकल होते हैं वो माइक्रो कैप्सूल में टॉप मूव करते हैं, और जो वाइट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे बॉटम की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमें पिक्सल्स के अंदर हमें पिक्सल्स शो होते हैं, और ये इस तरह के हमारे कई सारे पिक्सल्स हमारी एक इमेज फॉर्म करते हैं। अब हमें इंक्रीज़ करनी हो अगर इसकी रेजोल्यूशंस को, तो ये जो इमेज का एक एक माइक्रो कैप्सूल होता है वो कंट्रोल करता है, देन एक इलेक्ट्रोड के द्वारा एक से ज़्यादा ये इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इसे अलाउ करते हैं कि वो शो करेगा हाफ ब्लैक हाफ वाइट। और इसके अंदर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसके अंदर ये मतलब एक इस तरह का होता है कि इसमें दो कैप्सूल होते हैं, वाइट और ब्लैक। तो इसमें जो वाइट वाले होते हैं वो आप मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज हैं और ब्लैक वाले नेगेटिवली चार्ज हैं। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो होते हैं, एक तो इसमें नीचे लगाया जाता है पॉजिटिवली चार्ज, और एक ऊपर लगाया जाता है ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड जिसे हम कहते हैं, जिससे जो है हम इसमें नेगेटिव को अगर पॉजिटिव कहीं इलेक्ट्रोड कर दें कहीं नेगेटिव कर दें, वेरिएबल मतलब इस तरह से इलेक्ट्रोड कर दें तो जिसकी वजह से ये ब्लैक पार्टिकल्स और वाइट पार्टिकल्स मूव करते हैं, और जिससे हमारे पार्टिकल से एक इमेज फॉर्म हो जाती है।
उसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे इसकी होती है। इसके पास दो पार्ट होते हैं, फ्रंट प्लेन, बैक प्लेन। जो फ्रंट पार्ट प्लेन होता है वो कंसिस्ट करके रखता है ई इंक, और जो बैक प्लेन होता है वो कंसिस्ट करके रखता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो बेसिकली हमें बनाते हैं हम फ़ोन के लिए जो होते हैं। फिर उसके बाद जो ई इंक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होती है, वो इंक प्रिंटेड ऑन द प्लास्टिक फिल्म के ऊपर प्रिंट हो जाती है जब तक हम इसे दूसरे इनपुट ना दें। फिर उसके बाद इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, जैसे न्यूज़पेपर होता है वो मेड अप होता है 2 लेयर से, एक तो ई इंक डिस्प्ले से और फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट विद बैंड सेंसर्स। और जो फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट होता है वो बैंड सर्किट होता है जो इसे आइडेंटिफाई करवाता है कि मतलब ये जो डिस्प्ले है वो बैंड हो जाएगी। और जो यूज़र एक्चुअली इसे चूज़ जो करता है फंक्शनैलिटी बाय बैंडिंग द पीसीबी, मतलब अगर पीसीबी बैंड हो गई तो आपकी ईजिली स्क्रीन मुड़ जाएगी इससे, क्योंकि हमारी जो पीसीबी होती है वो उसी मूव करवाना ही हमारे लिए, क्योंकि जब हम इस डिस्प्ले इस तरह की बन गई है तो बस अब हमें पीसीबी और मूव करवानी थी इसकी। एग्जांपल की जैसे आप अगर स्क्रीन का राइट अपर कॉर्नर को मूव करते हो तो आप उससे कॉल ले सकते हो, या फिर अगर आप लेफ्ट लोअर कॉर्नर को अगर आप मोड़ोगे तो उससे आप म्यूज़िक सुन सकते हो। मतलब इस तरह के इसमें फीचर्स हम डाल सकते हैं। अब हम कंपैरिजन करेंगे एलसीडी और इलेक्ट्रॉनिक इंक डिस्प्ले के बारे में। जो इलेक्ट्रॉनिक इंक डिस्प्ले होती है उसका वाइड व्यूइंग एंगल होता है, मतलब आप उससे कहीं से भी देख सकते हो तो आपको इमेज सही दिखाई देती है। ये नहीं कि आप देखोगे एक तरफ से तो आपको कलर अलग दिखाई दे रहे हैं या फिर कुछ भी। लेकिन जो एलसीडी होती है वो सिर्फ एक ही पोजीशन से, आप जैसा आप उसके सामने बैठ के देख रहे हो तब आपको साफ दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप उसे साइड से देखोगे तो आप नहीं दिखाई देगी। जो ब्लैक ऑन पेपर वाइट होता है इसमें जो होता है, लेकिन इस वाले में ग्रे ऑन ग्रे होता है। आप स्क्रीन भी आपने देखी होगी एलसीडी की, और रीडेबल होता है सनलाइट के अंदर, लेकिन इसमें डिफ़िकल्टी होती है एलसीडी में। होल्ड करके रखता है इमेज को जब तक जो है पावर हम इसे दोबारा नहीं दें, लेकिन इसमें इसे होल्ड करने के लिए हमें पावर सप्लाई देनी पड़ती है एलसीडी को। अगर हम नहीं देंगे तो ये इमेज नहीं होल्ड कर पाए। लेकिन इस वाले में क्या होता है कि अगर आपने एक बार पावर दे दी, इसने इमेज फॉर्म कर ली, जब तक आप इसे दोबारा पावर नहीं दोगे अब तक वो इमेज को होल्ड करके रखेगा। फिर हम अब आगे बात करते हैं प्लास्टिक और ग्लास इसमें होता है यूज़, और इसमें सिर्फ ग्लास ही होता है तो इसलिए ये ईजिली ब्रेकेबल हो जाता है एलसीडी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक पेपर होते हैं प्लास्टिक का भी इसमें यूज़ होता है तो इससे स्क्रीन इतनी जल्दी नहीं डैमेज होती है। लाइट वेट होगा जब हम इसमें प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं ग्लास की ज़्यादा जगह, और जब ये ग्लास ये पावर सप्लाई ज़्यादा लेता है इससे इंक से, और इसकी जो थिन 1 mm तक की इसकी थिकनेस होती है, लेकिन जो ये होता है लिक्विड ये थिक होता है ज़्यादा, इसकी 7 mm तक होती है। अब इसके एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले तो कि ये योटा फ़ोन है जो ये रशियन कंपनी ने इन्वेंट किया है, जिसमें एक साइड तो आपको इंक डिस्प्ले दिखाई देती है जैसे ये वाली है, और एक तरफ आपको नॉर्मल जैसे फ़ोन की स्क्रीन होती है इस तरह से होती है। या फिर हम बात करें तो किंडल की, ये होते हैं किंडल, अमेज़ोन की जो होती है बुक रीडर, इसमें भी इंक डिस्प्ले का यूज़ होता है। और जो अगली ये है पेपल वॉच। जो पेपल वॉच होती है इस वॉच में जो हमने इसमें योटा फ़ोन में और किंडल में बात करें तो इनमें अभी तक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है एक तरफ जो ये इंक डिस्प्ले यूज़ करी। लेकिन जो पेपल वॉच है इस पेपल वॉच के अंदर इन्होंने कलर इन्वेंशन किए हैं जिससे कुछ कलर्स ये शो करता है। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशंस क्या है इसकी। अब जैसे हम किसी ग्रोसरी स्टोर्स में हम टाइम के लिए वर्कर के चेंज लेबल करने के लिए इसकी जगह हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं कि आपको मतलब वर्कर की जरूरत नहीं कि वो हर बार आपका सामान चेंज हो आप उसकी जगह लेबल लगाने के। इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली इनपुट दीजिए कंप्यूटर से, वो वहाँ पे आप स्क्रीन पर अपने आप लेबल चेंज कर देगा जहाँ आपने सामान चेंज करा। और एक इसमें है कि जैसे चिल्ड्रन ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंक्स तो ईजिली इरेज हो सकती है, ये नहीं कि एक बार जो ड्रॉ हो गया वो नहीं होगा। एक पुश बटन इसमें लगाएंगे जिससे हम दोबारा से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद क्या इसका फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर तो इसका यही है कि आगे आने वाले में हम इसे एक तरह से न्यूज़पेपर की जगह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये वायरलेस कैपेबिलिटी भी इसमें एडवांस हो सकती है,
जैसे वायरलेस, जैसे हम न्यूज़पेपर की जगह हम जैसे इसमें दिखाया गया है इमेज के अंदर कि हम न्यूज़पेपर को रिमूव करा और इसमें सारे वर्क कर चुके हैं। जैसे मतलब LCD की जगह लगा देंगे, इस तरह से कर देंगे। और उसके बाद फ्यूचर में हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मैं दिखा रहे हैं कि हम वीडियो ही डायरेक्ट इस पर चल जाएंगी, कलर्स इसमें इन्वेंशन हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ पेपर वॉच इसमें है जो यूज़ कर रही है अभी, लेकिन आगे आने में फ़ोन भी कलर उससे कर लेंगे। इसके बाद क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस तो इसकी ये हैं कि कॉस्ट इसकी कम होगी जब ये बल्क उसमें बनेगी, और लाइट वेट होगी, और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होती है तो स्क्रीन नहीं टूटेगी इसकी। वाइड व्यूइंग एंगल है, और इम्प्रूव इसकी ब्राइटनेस हो सकती है, और बेटर पावर एफिशिएंसी है, क्योंकि एक बार आपने इसे इनपुट दे दिया, फिर जब तक आप नेक्स्ट इनपुट नहीं दोगे ये पावर कंज्यूम नहीं करेगा। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि यूवी सेंसिटिव है, कि इससे यूवी रेस से सेंसिटिव मतलब नुकसान पहुँचा हो सकता है कुछ, और लेस लाइफ टाइम है इसका, और एक्सपेंसिव पड़ेगी अगर हम इसे अभी रिसेंटली अगर हम एक कुछ फ़ोनों के लिए बनाए, लेकिन जब ये बल्क में बन जाएगी तो ये हमें लो कॉस्ट पे मिल जाएगी। और वाटर से इसे बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि ये पेपर है, तो पेपर को तो वाटर से अगर हम करेंगे तो डैमेज हो ही सकता है, तो इसलिए हमें इसे प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा वाटर से। और इससे कंक्लूजन क्या हुआ कि जो हमारा स्मार्टफोन है वो फंक्शनल कर सकता है फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले का और इंटीग्रेटेड बैंड सेंसर, और ये स्मॉल है, कंफर्टेबल है, लो पावर कंजप्शन करेगा। और जो पेपर फ़ोन है वो यूज़ कर सकते हैं ग्लेयर फ्री स्क्रीन टेक्नोलॉजी एंड फील ए लिटिल मोर लाइक पेपर की तरह करेगा। और बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।